छाती पीटा जा रहा है। खान मार्केट के बगल वाला भी एक इलाका है, बड़ा ही मशहूर इलाका है। 150 करोड़ से नीचे की वहां कोई कोठी नहीं है। 15 लाख 16 लाख रुपए प्रति माह का रेंट भी जाता है। वो इलाका है जोरबाग का। बड़े बड़े रसूखदार लोग रहते हैं साहब। अब जोरबाग में बड़ा जोर चल रहा है। किस बात को लेकर के जोर चल रहा है? पश्चिम बंगाल को लेकर के। पश्चिम बंगाल में बाप रे बाप ये हो क्या रहा है? हाय रे बाप, अब क्या करें? छाती पीटी जा रही है। महुआ मोइत्रा के दोस्त गण, सयानी घोष के दोस्त गण और उस सबसे ऊपर श्रीमान अभिषेक बनर्जी के दोस्त गण चर्चा कर रहे हैं जोरबाग में, सुनहरी बाग लेन में, खान मार्केट में, आईआईसी में, और सबसे जो चिर परिचित ठिकाना था अब वो तो कोर्ट पहुंच गया है, जिमखाना क्लब। अब जिमखाना क्लब में भी सेटिंग गेटिंग करने वाले जा रहे थे और ये सेटिंग गेटिंग करने वाले का अड्डा था और जहां जहां भी सेटिंग गेटिंग हो रही थी सब यहां पहुंचते थे। तो उसमें पश्चिम बंगाल वाले कैसे पीछे रह जाते? और पश्चिम बंगाल में सेटिंग गेटिंग करने वाले एक नए नौजवान आजकल निकले हैं साहब। पूरी दुनिया में आप समझिए कि बड़े इन्वेस्टर हो गए हैं ये। इनके इन्वेस्टमेंट आईक्यू का कोई जवाब नहीं है। लीप्स एंड बाउंड्स कंपनी क्या तहलका मचाया, ऐसा तहलका मचाया कि सरकारी जमीन पर इनके रसूखदारों ने कब्जा कर लिया और फिर एक नहीं कई अपार्टमेंट बन गए साहब। अब वो रो रहे हैं, हमें नोटिस दिया गया है, हमें बुलडोज करने के लिए। आसनसोल से लेकर के, मालदा से लेकर के, मुर्शिदाबाद से लेकर के, 24 परगना से लेकर के कोलकाता तक बुलडोजर सड़कों पर ऐसा कोहराम मचा रहा है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो बकरीद की छुट्टी कैंसिल हुई है, कहा कि 2 दिन बकरीद की छुट्टी नहीं चलेगी और सजदा नहीं करेंगे सड़कों पर। सजदा नहीं करेंगे, आपको नहीं करना है, आप रवाना हो जाइए। रवाना हो गए और कहा कि 2 दिन की छुट्टी नहीं चलेगी, 1 दिन की छुट्टी दे देते हैं। तो 28 तारीख की छुट्टी मुकर्रर कर दी गई। लेकिन कल जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी श्रीमान अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया मित्रों, बड़ा पेचीदा। अब उस पेचीदगी में कहानी ये निकल के आ रही है, कभी सारे लोग जो अभिषेक बनर्जी के शागिर्द थे, श्रीमान जहांगीर खान, उन्होंने भी फाल्टा एक इलाके में एक बंगला को, बल्कि हवेली कहिए, वहां पे हवेली टाइप का वो बंगला था किसी बोस जी का, उसको कब्जा कर लिया था और उसको अभी 5-7 दिन पहले खाली कराया गया है। मतलब 4 तारीख को ही खाली हो गया, 5-7 दिन नहीं, जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन खाली किया गया। अब जहांगीर खान सारा डिटेल मुहैया करा रहा है अंदर अंदर कि मेरी जान बख्श दीजिए, हम सारा डिटेल देने के लिए तैयार हैं। और बॉबी जी जो हैं, फरियाद हाकिम जी, वो हाकिम जी कह रहे हैं कि हमारी जान बख्श दीजिए, हम सारे डिटेल देने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि फरियाद घर से भाग करके आया, उल्टे पांव दौड़ता हुआ आया और कहा कि ममता जी मैं अब आगे आपका साथ नहीं निभा पाऊंगा क्योंकि मेरी जान खुद फंस गई है। मैं पहले अपनी जान बचाऊं कि आपकी जान बचाऊं? तो पहले मैं अपनी जान बचाऊंगा। 43 प्रॉपर्टी की लिस्ट पहले आ गई थी। अब ये फरियाद कह रहे हैं कि हमने कोई नोटिस नहीं दिया। इसके पहले श्रीमती विश्वास थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा था कि हम इस पे हमने भी कोई नोटिस जारी नहीं किया है, मुझे मत फंसाइए। वो भी साथ छोड़ गई हैं। खबर आ रही है कि फाल्टा चुनाव के नतीजे के बाद, जिसको कि अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया कि हमारे 1000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार नहीं किया गया है, फाल्टा से कम
1000 ऐसे गुंडे थे टीएमसी के जो कि जहांगीर के लिए काम करते थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल छोड़ दिया। इसके अलावा एक बड़ी खबर आ गई मित्रों, पहली बार कंट्रोल रूम बन गया, कमांड सेंटर बन गया, या आप उसे डिटेंशन सेंटर कहें, मालदा में, मुर्शिदाबाद में बनाने के ऑर्डर आ गए और 9 लोगों को प्रथम दृष्टया, मालदा की खबर है, 9 लोगों को प्रथम दृष्टया जो कंसंट्रेशन कैंप है, उस कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया है। उसके खाने पीने की सारी की व्यवस्था है, उसकी तहकीकात की जा रही है, जिसमें एक महिला भी है और कुछ बच्चे भी हैं। अभी कुल 9 लोगों की पहचान की गई है। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, 3D से काम चल रहा है वहां पर। पहले डिटेक्ट करिए, फिर उसको सिस्टम से डिलीट कीजिए और फिर उसको डिपोर्ट कीजिए। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने, माननीय शुभेंदु जी ने पुलिस को आदेश दिया है कि अगर आपको लग जाए कि भाई फलाना व्यक्ति बांग्लादेशी घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, अगर आपको लग जाए और आप कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ये बांग्लादेशी है और ये रोहिंग्या है, तो उसे कानूनी पचड़े में फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं है कि हमने लिया, स्थानीय कोर्ट को उसका डिटेल भेजा, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, उनको वकील मुहैया कराए जा रहे हैं, उनको दामाद बना करके खिलाए जा रहे हैं सुबह शाम। ऐसा नहीं चलेगा। आप सीधा सीधी उनका नाम बीएसएफ को ट्रांसफर कर दीजिए। जो भी नाम आपको मिले हैं कि भाई ये व्यक्ति, ये महिला, पुरुष, बच्चे जो हैं वो संदिग्ध हैं, वो भारत की अपनी नागरिकता बताने में नाकामयाब हैं, स्टेट में भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, या जो रिकॉर्ड बना है वो फर्जी बन गया है। आधार कार्ड मान लीजिए अगर आपने बना दिया, तो वो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या आपका घर है, कोई आस पड़ोस के लोग तो बताएंगे ना। अगर इसकी पहचान नहीं हो पाई है, कोई पड़ोसी अगर आपको कंफर्म नहीं कर रहा है कि हाँ ये इतने दिन से यहां पर रह रहे हैं, इनके पिताजी थे, इनके माताजी थे, इनके भाई हैं, इनके बहन हैं, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है और उन्होंने कोई फर्जी आधार कार्ड बना लिया है, तो ये सुनवाई पुलिस अपने स्तर से ही उसको कंफर्म करेगी। वो अपना एक डॉसियर बनाएगी कि हमने फलाने फलाने व्यक्ति की तहकीकात की है और इनका सारा वेयर अबाउट्स हमने डिटेल निकाल लिया है पिछले 15-20 वर्षों का। मान लीजिए कि आपके घर में कोई नहीं है, आपके पिताजी का खबर नहीं है, आपकी माताजी का नहीं है, आपकी बहन भाई का नहीं है, ऐसी बातें हो सकती हैं कि कोई आपके घर में नहीं हो, तो कोई पड़ोसी हो, कितने दिन से काम कर रहे हैं आप, इसके पहले कहाँ थे, कुछ तो पता चलेगा। या अगर आपके माता पिता नहीं है, आपके कोई भाई बहन नहीं है, उसके बारे में भी तो पड़ोसी कोई जानकारी देगा कि मैं फलाने जगह पर रहता था। मान लीजिए कि आप अभी मुर्शिदाबाद में हैं, मुर्शिदाबाद से उठ के आ गए हैं कोलकाता, कोलकाता में आपने आधार कार्ड बना लिया है। अब आधार कार्ड में कोलकाता का कोई जगह आप दे रहे हैं, वहां पुलिस पहुंचती है, पुलिस तहकीकात करती है, तो वहां पुलिस को कुछ संदेह होता है, तो पुलिस क्या करती है, फिर उसके बताए रास्ते पर कि आप कहां से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मुर्शिदाबाद से आए हैं।